तो चलिए दोस्तों सीधा सीधा थोड़ा सा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो Q3 का रिजल्ट है वो देख लेते हैं। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये एज एन इंडिविजुअल लिस्टेड कंपनी, तो ये पहला ही उनका फाइनेंशियल रिजल्ट होगा जो हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक्साइटिंग है, देखने वाली बात है कि किस तरह का रिजल्ट आउट हुआ है और उसका रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह का रह सकते हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ हम लोग देखें। वीडियो में बने रहिए पूरा, और हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है ना टाइम टू टाइम तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका जो रुपीज इन क्रोर से थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेती है। यहाँ पे आप सीक्वेंस देख सकते हैं, पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 एंड जो लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा रेवेन्यू देख लेते हैं हम लोग, किस तरह का मतलब रेवेन्यू है, टोटल इनकम किस तरह का किया है कंपनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो टोटल इनकम है जो पिछला ईयर का Q3 था 1436 करोड़ था, जो कि घट के हुआ 414 करोड़। अब देख सकते हैं सीधा सीधा डिक्लाइन नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो 608 करोड़ था, जो कि 414 करोड़ हुआ, तो 200 करोड़ के आसपास यहाँ भी नेगेटिविटी नजर आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। रेवेन्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, रेवेन्यू देखिए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है, दोनों बेसिस पे ही नेगेटिव नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ नेगेटिव, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, वो नेगेटिव नजर आ रहा है, एकदम डिक्लाइन नजर आ रहा है। क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा एक्सपेंसेस देखेंगे, खर्चा किस तरह का मैनेज किया है कंपनी। टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, हम लोग देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। देखिए 224 करोड़ था पिछला ईयर का Q3 में, जो 98 करोड़। जाहिर सी बात है रेवेन्यू कम हुआ तो एक्सपेंसेस यहाँ पे कंपैरेटिवली कम दिख रहा है। लेकिन पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो पिछला क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू तो डिक्लाइन है, एक्सपेंसेस ऊपर से बढ़ा है, तो ये काफी नेगेटिव है। किसी भी कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके साथ एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो ठीक है, कंपनी मैनेज कर पाएगी किसी तरह। लेकिन अगर रेवेन्यू कम हो रही है उसके ऊपर से एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं, तो जो देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट भी देख लेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, कि किस तरह का प्रॉफिट कंपनी मैनेज की है। यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, सीधा सीधा देखिए जो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पे 1290 करोड़ के आसपास था, जो कि घट के हुआ 293 करोड़। समझ सकते हैं आप, 12 से 1300 करोड़ जो प्रॉफिट चलता था पिछला ईयर, जो वो घट के हो गया 300 करोड़ के आसपास। और जस्ट पिछला क्वार्टर में देखिए आप 668 करोड़ का घट के हुआ 293। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ जो प्रॉफिट है। अब अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, याद रखिएगा, और इसका इंपैक्ट आएगा मार्केट में, डेफिनेटली आना चाहिए। अब देखो पिछले दिन मैंने विप्रो का रिजल्ट एनालिसिस किया था, और अभी तो मार्केट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही चल रहा है। मतलब क्या ही हो रहा है, मतलब मार्केट में क्या ही हो रहा है, मतलब रिजल्ट जिसका सबसे खराब है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रह रहा है, मतलब आप रैली दिखा रहा है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग वाला चीज है, और ये ट्रैप भी हो सकता है, ठीक है। सब 22 का खेल है, ठीक है। 22 तारीख को आप सबको पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, और उसके साथ साथ मार्केट को भी 22,400 तक, मतलब 22,000 तक तो आना ही था। तो चलिए उसके बाद क्या होता है देख लेते हैं। रिलायंस का भी रिजल्ट हम लोग देखेंगे। चलिए प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जा रहा है यहाँ पे, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ज्यादा नेगेटिविटी नजर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी बुरा हुआ है। अभी जो है हम लोग थोड़ा सा EPS देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग पर शेयर हमेशा ही कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो बताती है कंपनी में क्या ग्रोथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है, वो पिक्चर क्लियर हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो डायलूटेड EPS है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर डायलूटेड देख सकते हैं, जो 2.04 था पिछला ईयर के Q3 में, जो घट के हुआ देखिए 0.46। नेगेटिविटी नजर आ रहा है, काफी ज्यादा नेगेटिविटी नजर आ रहा है, ग्रोथ तो नहीं है। यहाँ पे देखिए पिछला क्वार्टर में था 1.05, जो कि घट के हुआ 0.46। तो कंक्लूजन क्या हुआ दोस्तों, रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे नेगेटिव है। आपका जो एक्सपेंसेस है पिछला ईयर के कंपैरिजन में रेवेन्यू कम हुआ तो एक्सपेंसेस कम हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली कंपेयर किया जाए तो रेवेन्यू ड्रास्टिकली नीचे आया है, ऊपर से एक्सपेंसेस बढ़ा है, तो ये काफी बड़ा नेगेटिविटी है। और उसके चलते हम लोग जो अभी नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो काफी ज्यादा नेगेटिव है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे। तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही है, पूरा बड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मंडे के दिन देखने वाली बात है, मार्केट क्या पता मतलब इसको 20% भगा दे, क्योंकि जो 10% नेट प्रॉफिट में लॉस करके 10% भाग जाए, आज विप्रो जैसे हुआ, तो ठीक है, रिजल्ट जैसे हो रहा है देखिए उसके हिसाब से जो रिएक्शन होना चाहिए वो मार्केट में नहीं है। और मैंने
विप्रो वाला वीडियो में यही बताया था कि मार्केट का जो मतलब कंपनी का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग भयंकर नेगेटिव रिएक्शन दिखाना चाहिए। मार्केट का ऐसा करना ही नहीं है, तो चलो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग छोटे-मोटे आदमी। चलिए, तो यही था बस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो अभी थोड़ा-सा मैं दिखाना चाहूँगा कितना प्राइस पे चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस जेएफएस का जो प्राइस है यहाँ पे आप देख सकते हैं 267% के आसपास चल रहा है। 267 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और आज के दिन 5% के आसपास अच्छा खासा तेजी था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ही पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ था। उसके चलते आज के दिन जियो फाइनेंशियल जेएफएस में पॉजिटिविटी देखने को मिला। लेकिन जो रिजल्ट है ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अगर कंपेयर करें, उसके हिसाब से, रिजल्ट के हिसाब से आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में जो रिएक्शन होना चाहिए, अगर मैं भी एक्सपेक्ट करूं तो डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए। जो कि रिजल्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये सारा मतलब बर्बादी देखने को मिल रहा है। अभी देखने वाली बात है, देखिए जेएफएस वैसे बुरी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ा कंपनी है और रिलायंस को बिजनेस आता है, डेफिनेटली कैश रिच कंपनी है। और आने वाले दिनों में देखने वाली बात है कि किस तरह अपना रिजल्ट जो है वो सुधरता है और फिर हम लोग निवेश भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो है कंपनी में उतना खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके बेसिस पे हम लोग इसमें एग्रेसिव बाइंग कर सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।